गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। चालू रखो। क्लिंग 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 कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण। जय गुरुदेव सभी को। जय श्री दादा गुरुदेव। दिव्य लेखनी के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने इस दिव्य लेख को लिखा था। एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक। गुरुदेव ने कहा, अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों के कारण है। अतः
भूत भविष्य का सभी सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 15 श्लोक 7 व 8 में, ममै वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अगला है, शरीरम यद वाप्नोति वापनोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वानि संयाति वायुगर्धा निशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जय गुरुदेव। उपयुक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा का ही सनातन अंश है। अतः वह अमर है। उसने जितना भी शरीरों में वास किया है, अगर और आगे जितने शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे आने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुण धर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को कुछ और ही समझा रहे हैं, क्योंकि समय का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है। अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है। अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार की हठ धर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी। इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया, क्योंकि विज्ञान, भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य को आकर्षित करता है। इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़े भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मनुष्य शरीर की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। जो जो विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती ही गई। आज जो वस्तु स्थिति संसार की है, उसने विज्ञानवेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी है। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्म कांड, प्रदर्शन, स्वांग, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति व हिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों
और साक्षात्कार का धर्म है, केवल विश्वास का धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना तथा तद्रूप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म का प्राण थी, अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव कहते हैं, परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है, कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है, अतः निराशा का कोई कारण नहीं। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक आध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नगद के हैं, यहाँ उधार का काम ही नहीं, परिणाम के अभाव में ही लोग इससे विमुख हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा? इस कृत्रिम द्वेष भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है, अर्थात जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस क्रमिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का, माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी का स्वरूप भूल कर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्रायः सभी धर्म गुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है, वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बना कर रख दिया है जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ हैं। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई न कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों न हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के भीतर, अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने का नियम भी दिखा दिया है। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूँ कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। मंच संचालन की कार्यवाही शुरू करें गुरु भाई। सुनील शास्त्री जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाज और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से वंदन नमन करते हुए इस ऑनलाइन ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सायं प्रतिदिन 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव के दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप होता है, सामूहिक ध्यान होता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, अनुभव, जिज्ञासा, शंका, समाधान मंच के पर आकर के रखता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा कार्यक्रम प्रतिदिन संडे को छोटे बच्चों के लिए प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान कराया जाता है और उनकी अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम ऑनलाइन करके इनको यूट्यूब के माध्यम से अपलोड किया जाता है। कोई भी जिज्ञासु गुरु भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, उससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। गुरुदेव का यह कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान और सघन मंत्र जाप के द्वारा संचालित होता है और उसके आगे गुरुदेव आदेश देते हैं कि जितना हो सके आप अपने स्तर पे प्रचार कीजिए। तो हमको सुबह शाम मंत्र जाप करना है, सघन सुबह शाम ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है और तीसरा कार्य गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना है, जिससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे और साधना में तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने विचार साझा करना चाहे, अपनी अनुभूति साझा करना चाहे या कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर पधारें। कृपया स्वागत है आप सभी का। कोई भी गुरु भाई बहन। प्रवीण गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वागत है मंच पे आपका। दादा गुरुदेव के शरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, शेराराम जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा ये विचार था कि सिर में पहले गांठ थी, वो 1.5 mm थी, अब 3 mm हो गई है। फिर भी बीच में क्या हुआ कि इसकी जो इफेक्ट होता है ना, जी जी, वो बहुत ज्यादा था। अब जी गुरु उसका भाई। इफेक्ट कम हो गया है। डॉक्टर बता रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, आप ऑप्शन करा लो। मैंने कहा मेरी आंतरिक इच्छा है नहीं। हाँ मेरा हाँ, सही विचार बात है है। दादा गुरुदेव के वहां जाकर के गुरुदेव से परमिशन लेके प्रार्थना कर लो या कुछ में ध्यान कर लो या मंत्र जप कर लो वहां जाके। जी जी गुरु बाकी भाई, बिल्कुल, बहुत। मेरी कोई इच्छा है नहीं। बिल्कुल सही है गुरु भाई, आपकी इच्छा नहीं है तो गुरुदेव अपने आप सही करेंगे। आप सघन मंत्र जाप और ध्यान कीजिए, गुरुदेव के चरणों में बैठ के प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जरूरी नहीं क्योंकि आप बीकानेर जाकर के ही प्रार्थना मेरी करें मानसिकता गुरुदेव। में है ही नहीं कि भाई गांठ होगी और अब क्या होगा। जी जी जी, 1% भी मेरी मानसिकता में नहीं है। मैं बिल्कुल मानसिक रूप सही से है। हाँ, उतना ही संतुष्ट हूँ जितना एक स्वस्थ व्यक्ति होता है ना। जी जी गुरु भाई। हाँ, शरीर में समस्याएं जरूर है, शरीर कहने में नहीं है, किंतु मन एकदम स्वस्थ है। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव के प्रति आपका समर्पण बहुत जल्दी उस गांठ को पिघला देगा, खत्म कर देगा। और जैसा आपने बताया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, तो आप मंत्र जाप कीजिए सघन और ध्यान कीजिए, तो बहुत जल्दी उसका मेरा पॉजिटिव विचार परिणाम मंत्र आपको जप है देखने को। ज्यादा से ज्यादा। जी जी गुरु दिन भाई। दिन को भी जब बैठा रहता हूँ तो मंत्र अपने आप चलता रहता है। चाहे रात्रि को कभी किसी कारणवश मान लो 4 बजे भी उठ जाता हूँ ना, जी तो 4 बजे वो मंत्र अपने आप चालू रहता है। गुरु भाई, ये ही सबसे अच्छी बात है गुरुदेव के आशीर्वाद से कि हमारा मंत्र चलना चाहिए 24 घंटे राउंड द क्लॉक, तो उससे वही। फिर बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आता है। जी गुरु भाई। आओ ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल, समर्पण इसी तरह का होना चाहिए कि भाई। प्रवीण जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री जय श्री दादा गुरुदेव गुरुदेव। भगवान। भाई सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत श्री जय गुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव। और देखिए गुरुदेव भगवान जैसा श्री राम भाई जी तो अभी भाई साहब बता रहे थे कि कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि वो बीमार है या उनको कोई प्रॉब्लम है। और अंदर जब भी बता रहे हैं कि अपने आप चलता है, अजपा हो गया। कल की दिव्य जी। लेखनी में एक बहुत ही, वैसे तो गुरुदेव भगवान की जो दिव्य लेखनी है परमपिता परमेश्वर के स्वयं रचित है, एक एक शब्द का महत्व है, एक एक शब्द का संदेश है हम सबके लिए, साधकों के लिए। जी। एक उसमें जो ललिता बहन ने शायद कल पढ़ी थी और बार बार रिपीट कर रही थी कि समर्थ सदगुरुदेव तो भाग्य से मिलते हैं, बहुत भाग्य से मिलते जी। हैं, और भौतिक प्रयास उसके लिए कोई ज्यादा मतलब उसके लिए कोई प्रभावकारी नहीं है ज्यादा बहुत। तो वास्तविकता है, ये समर्थ गुरु है तो वो आपकी गारंटी लेता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि नाम जप करो, ये ध्यान करो, आगे आपकी छुट्टी। जी। यानी वो हमें हमारे पूरे जीवन से संबंधित जो भी हमारे क्रियाक्रम है जीवन के, हमारे भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत, सांसारिक सुख देते हुए और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से। और आज भी गुरुदेव भगवान ने जो दिव्य लेखनी में लिखा, प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस की गुरुदेव भगवान ने। आज की जो प्रैक्टिकल है, यानी कैसे विज्ञान का विकास तो हुआ लेकिन उससे शांति का कहीं ना कहीं कम होती चलेगी। विज्ञान शांति को इस्टेब्लिश करने में सहायक सिद्ध नहीं हो रही, सहायक सिद्ध नहीं हो रही जी। ऐसा गुरुदेव भगवान ने लिखा। यानी सुख समृद्धि में तो उन्नति हुई हमारे में भौतिक जगत में, लेकिन मानसिक तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पिछड़ते चले गए। आध्यात्मिकता क्षेत्र में उसने कुछ और ही रंग रूप ले लिया, कुछ और ही वो एक सौदेबाजी होने लगी, दुकानदारी। गुरुदेव भगवान उसको कई बार बोलते हैं कि व्यवसाय हो गया, व्यवसाय। जी। और अगर हम अपने चारों तरफ भी नजर घुमाएं तो पूरे विश्व में कहीं शांति का नाम तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। कुछ बचा हुआ है तो इस भाग्य से इस देश में ही बचा हुआ है, बाकी तो हर जगह टकराव की परिस्थितियां पैदा हो चुकी है। सुनील भाई साहब, गुरुदेव भगवान का जब से ये प्रभु का शरण मिली, ये सब तो नहीं बचे हैं कोई ऐसा कि मैं कैसे हम उनका आभार व्यक्त करें, कैसे धन्यवाद करें, वो तो संभव नहीं है। बिल्कुल, हम सबके लिए संभव नहीं है वो तो, कैसे भी संभव नहीं है वो। और शब्द ही नहीं बने अपने डिक्शनरी में गुरु भाई। वो तो संभावना से परे की बात है। लेकिन ये तो वास्तविकता है। गुरुदेव कहते थे कि कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, अगर समर्थ गुरु है तो वो संभाल लेगा, वहां से निकाल लेगा। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। हाँ, 100% सत्य है ये बात। हाँ, कैसे भी। और ये प्रैक्टिकली ना, ये हम सबकी लाइफ में ये दिन तो देखना ही पड़ता है इस भौतिक जगत में कि कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जिनका दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। हेल्पलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, दूर दूर तक उसके पास ऐसा कुछ भी यंत्र मंत्र नहीं होता कि वो उससे पार पा जाए। फिर अगर समर्पण है साधक का अपने गुरु के प्रति, तो वो उसी के चरणों में नतमस्तक होता है। गुरुदेव अब तो आप ही जानो, मेरे तो बस की बात नहीं है। और ये गुरु भाई पता नहीं कब वो कष्ट दूर हो जाते हैं अनायासी। यानी जैसे डॉक्टर भी कई बार बोल देते हैं ना, कोई पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल हो तो अब दवा काम नहीं कर रही, दुआ करो, भगवान से प्रार्थना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली सबको शरण में तो उसके लिए ही आना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं जीवन में ना, हमारे सामने बहुत बार आती हैं। तो ये हमारा समर्पण भी क्या, विश्वास। गुरुदेव भगवान ये हम सब जानते हैं, परमपिता परमेश्वर हैं स्वयं हमारे, कल की भगवान है, जो गुरु के रूप में हमें उनकी शरण प्राप्त हुई, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई। असीम सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य तो, इससे बड़ा धन
नहीं हो सकता। ये एक आगे इस पे कोई डिस्कशन का विषय ही नहीं बचता कि इससे बड़ा भी कोई सौभाग्य हो सकता है। नो फर्दर डिस्कशन इस मैटर पे। दूसरा जो चीज आती है ना, जब हमारा समर्पण गुरुदेव भगवान में, समर्पण भी वही करवाते हैं। वास्तविकता तो यही है कि कब करवाना, कैसे करवाना है, आध्यात्मिक यात्रा कौन से गियर में चलेगी, जैसे गाड़ी चलती है ना। सही बात है गुरु भाई। इसको ये वास्तविकता है कि हम उसको किस एंगल से सोचे। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल है। यानी हमारी गाड़ी भी जैसे रोड पे ना कैसे चलती है, कभी ब्रेकर आ जाते हैं तो गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे भौतिक प्रारब्ध के अनुसार, जीवन के कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में कुछ ब्रेकर आते हैं, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, समस्याओं के रूप में, सुख के रूप में। सुख में भी हम कई बार भटकाव आ जाता है हमारे जीवन में ना, थोड़ा सा हल्कापन, हाँ सब ठीक है, गुरुदेव भगवान तो है ही। ये भी एक कारण बनता है, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा आराधना हमारी शिथिल हो जाती है, भूल जाते हैं थोड़े। एक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, थोड़ा सा सुख भी आया तो भी, और थोड़ा सा दुख भी आया तो फिर तो पूरी तरीके से भगवान अब आप ही बचाओ। तो आध्यात्मिक जी, आध्यात्मिक यात्रा कौन से गियर में चलेगी, ये तो परमपिता परमेश्वर ही जानते, गुरुदेव ही जानते हैं बस। हाँ, समर्पित विकट परिस्थिति में मनुष्य को, साधक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये ऐसी विकट परिस्थितियां मेरे जीवन में तो अभी कुछ दिन से हम सभी देख रहे हैं। मैं क्या, थोड़े से, चलो डिस्कशन नहीं है इस विषय पे हमारा, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम किस विकट परिस्थितियों से पिछले कुछ दिन में हम गुजरे। और एक दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी विकट परिस्थितियां गुरु भाई बहनों के जीवन में आती हैं। मैं भी कुछ दिन से ऐसी परिस्थितियों में से फेस कर रहा था, लेकिन विश्वास डगमग नहीं होने दिया गुरुदेव भगवान ने कि ये है कि रोना है तो गुरुदेव भगवान के सामने, प्रार्थना करनी है तो उन्हीं को करना है। बच्चा जैसे मम्मी पापा के सामने ही रोता है ना, तो हमारे भी तो माँ बाप गुरुदेव भगवान ही, गुरुदेव ही हैं अपने सब कुछ। जी जी सुनील भाई, मैं थोड़ा सा बीच बीच में आप आइए, बताइए, तो मैं तो वन वे हो जाएगा फिर वो मेरा अपना डिस्कशन। बिल्कुल 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 सही बात है गुरु भाई। हर साधक के जीवन में इस तरह का मोड़ आता है कभी ना कभी। गुरुदेव कभी बहुत सुख दे देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना धीमी पड़ जाती है। और तो मैं मानता हूं कि दुख जरूरी है। दुख गुरुदेव देंगे तो हमारी साधना बहुत तीव्र गति से चलेगी, सघन मंत्र जाप होगा। और जैसा आपने बताया कि गुरुदेव ही समर्पण कराते हैं और कौन से गियर में चलेगी, ये गुरुदेव का खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। और उसमें वो गुरुदेव खुद ही ले जाते हैं। ध्यान भी कराने वाले गुरुदेव हैं, ध्याता भी गुरुदेव हैं, मंत्र भी गुरुदेव हैं, जप कराने वाले भी। अपन तो सिर्फ एक माध्यम है, और अपन तो गुरुदेव की इच्छा के बिना सांस तक नहीं ले सकते गुरु भाई, संभव नहीं। जबरदस्ती, हाँ, ये अपन तो जबरदस्ती ये कर रहे हैं कि साहब मैं रामलाल जी सियाग का चेला हूँ। जबकि असली बात तो ये है कि गुरुदेव ने अपने को पकड़ा है। अपन तो इतने समर्थ नहीं थे, इतनी शक्ति नहीं है कि हम गुरुदेव की चरणों की तरफ भी देख सकें। लेकिन गुरुदेव के चरणों की असीम कृपा हुई है, जिसके कारण से कई बार एकांत में बैठ के अपन भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि देखो संसार में कितने ढोंगी गुरु हैं, और यदि गुरुदेव अपन को नहीं पकड़ते तो पता नहीं अपनी क्या गति होती, क्या दुर्गति होती। लेकिन परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा हुई, जिसके कारण से हमको हमारे समर्थ गुरु, और वो भी कल के अवतार के रूप में मिले। ये बहुत बड़ी बात है गुरु भाई, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए वो ही आप वाली बात है, ये तो गूंगे का गुड़ है। गुरुदेव के गुणों का बखान करने के लिए तो कोई शब्द बना ही नहीं है, ये समझो। इसको तो जो करेगा वो चखेगा स्वाद इसका। बिल्कुल, ये है गुरु भाई। बिल भाई, ये शाश्वत सत्य है। और ये जितना जल्दी हमें समझ में आ जाए गुरुदेव भगवान की कृपा से ना, तो सारे झगड़े खत्म बहुत अच्छा रहेगा। सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। फिर ये भी झगड़ा खत्म हो जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा कहाँ है, कैसे चल रही है, भौतिक जीवन कहाँ है, कैसा चल रहा है। तो प्रश्न जो हमारे जीवन में रोज का है ना, वो है विकट परिस्थितियों का। और ये विकट परिस्थितियां ना कोई भी रूप ले लेती है, कोई भी रूप ले लेती है।
बिल्कुल किसी भी तरीके, किसी ना किसी रूप में आती है गुरुभाई। तो ऐसा असहाय बना देती हैं कि आपके पास कोई दूर दूर तक उसका सॉल्यूशन नजर, आपके प्रयास विफल हो जाते हैं हमारे। बिल्कुल फिर कौन बिल्कुल याद गुरुभाई। करता है? फिर जहां हमारा, हमें ये देखते हैं ना कि हमारा समर्पण की परीक्षा होती है, वो जो स्टेज हमारी लाइफ में आती है ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे बच्चे का साल में एक दिन क्लास में एग्जाम होता है ना, उसका टेस्ट लेते हैं कि अगली बस क्लास बस में बस जाने वो रेडी है या नहीं है। ऐसे ही ये आध्यात्मिक यात्रा में गुरुदेव भगवान कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी क्रिएट कर देते हैं कि क्या सीखा अभी तक, देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हालांकि परीक्षा देने की अपने सामर्थ्य नहीं है साधक का, नहीं है गुरुभाई, बिल्कुल नहीं है। एक प्रयास से एक नतमस्तक तो हो ही सकते हैं ना उनके चरणों में, बिल्कुल हो सकते हैं ना उनके नतमस्तक तो उनके चरणों में। गुरुदेव भगवान, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं परीक्षा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो आपका यंत्र हूँ, जैसे आप चलाएं वैसे चलूंगा। वैसे चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। दुख आपका दिया हुआ है, आप ही निपटारा करोगे, ये सुख भी आपका ही दिया हुआ, उसके भी आपको ही देखना है। तो यहाँ हम थोड़े से प्रयास से अगर गुरुदेव के प्रति समर्पित है ना, और एक निष्ठ होके सिर्फ उन्हीं चरणों को पकड़े रहते हैं, तो ऐसे जैसे पानी में भाप बनती है ना, भाप बन के उड़ जाता है, ऐसे उस विकट परिस्थिति का दूर दूर तक एकदम सफाया हो जाता है, एकदम वो पता नहीं कहाँ चली गई, और पता भी नहीं लगता है गुरु भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि सहज रूप से वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्या दूर हो जाती है और पता भी नहीं लगता है कि कब दूर कर दी गुरुदेव ने। मतलब एक सरप्राइजिंग एक ऐसी चीज क्रिएट हो जाती है कि एक पल पहले ये था और एक पल पहले अब ये है, तो था क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरु भाई। कौन है इसके पीछे जिसने क्रिएट भी किया और जिसने इसका एंड भी किया? वो हमारे परमपिता परमेश्वर समर्थ परमपिता सद्गुरुदेव, सदगुरुदेव। उसी की बिल्कुल सही कृपा बात से। है गुरु भाई। हाँ, अभी आज की ये घटना है छोटी सी भौतिक जीवन की, कि बेटी और भतीजी सीकर में रह रही है, मैडम उनके साथ है, और कल कल तक ये था, मकान मालिक ने ये कहा कि भाई आपको यहीं रहना है मेरे मकान में ही, और कल शाम को ये कहा कि भाई हम अपार्टमेंट बनाएंगे इसमें और आप खाली कर दो 5 तारीख के बाद, नीट के एग्जाम के बाद। उसने मेरे पास फोन किया कि इन्होंने टारगेट दे दिया। मैं कोई बात नहीं, आप मकान देख लो। बोल मैं तो देख देख करके थक गई हूँ, कहाँ देखूं मैं। कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करो। और मेरे मुंह से ये निकला कि गुरुदेव आपके साथ जाएंगे और आपको मकान मिल जाएगा। अब आज सुबह वो खूब घूमी आई, लेकिन उसको 2-3 घंटे घूमी आई, मकान नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा, मेरे को आप 10-15 दिन पहले एक मकान पे गए थे, वो मकान था। उसने कहा कि उसके नंबर मैंने डिलीट कर दिए। मैं कोई बात नहीं, वो नंबर डिलीट कर दिए तो मकान आप जानते हो, वहां चले जाना। बोल वो बुक हो गया होगा, सीकर में बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव संभालना आप, वो अकेले हैं वहां पर। तो थोड़ी देर में ही उसका फोन आता है कि वो ही मकान मिल गया है और उससे बात हो गई है। बोल भाई कैसे मिला? बोला गुरुदेव की इच्छा से मिल गया। मैं व्हाट्सएप देख रही थी और उस व्हाट्सएप में उसका मैसेज आया हुआ था उस मकान वाली का, और मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी बुक नहीं हुआ है, आप ले लो। तो कितना बड़ा कष्ट था उनका, कितनी बड़ी परेशानी थी उनके लिए कि भाई सारे दिन घूमना, और फिर भी नो में उत्तर आता था, और गुरुदेव ने बैठे बैठे, घर बैठे बैठे सहज में ही उसको दूर कर दिया। तो गुरुदेव के बारे में क्या कह सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं है गुरु भाई। धन्यवाद देने के लिए भी शब्द नहीं है। ऐसा मन होता है कि गुरुदेव के चरणों में लौट करके और रोल लें जी भर करके कि गुरुदेव गुरुदेव आप। सेम घटना मेरे जीवन में घटी, सेम बिल्कुल सुनील भाई आपके जो बता रहे हो ना। मैं जब एयरपोर्ट करता था तो मेरा ट्रांसफर दिल्ली था, और हम रोहिणी एक रेंटेड फ्लैट ले रखा था, उसमें रहते थे। तो ओनर था जो, उसने उसको सेल कर दिया फ्लैट को। तो नया ओनर आया, तो वो नॉर्मली नया ओनर पुराने जो किराएदार को रखते नहीं है दिल्ली में, नहीं रखते उसको है कि भाई कहीं, तो बोला जी मेरा खाली करो। उसको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, भाई फौजी आदमी है, आप इस बात से चिंता मत करो, हम सरकारी आदमी है, कि कोई ऐसी घटना हो जाएगी, आप जब कहोगे जब खाली। बोले नहीं जी मुझे तो रहना है। उसने बहाने बनाए, मुझे तो खुद ही रहना है और आप इसको खाली करो। सेम फिर भाई अब खाली करना है तो करना है। कुछ दिन हम भी वही आपकी वाली घटना घटी, कई दिन घूमे, कुछ सही बात है। नहीं मिला, कहीं नहीं मिला।
मिले तो कोई पसंद नहीं आए, कुछ किसी के रेट इतने ज्यादा किराए के, और बस दिमाग खराब पूरा का पूरा, बड़ा तनाव हो गया, तनावपूर्ण परिस्थिति क्रिएट हो गई। ना तो घर मिल रहा है, मकान मालिक दबाव दे रहा है कि भाई खाली वो खाली। अब अल्टीमेटली कौन नजर आए? गुरुदेव भगवान ही, गुरुदेव भगवान। बस एक ही अपने तो आगे पीछे सही है। आप ही देखो प्लीज, आप ही करो जो भी है, या तो नया भी ढूंढना, दूसरा तो वो भी ढूंढ के दो। कहाँ, हम तो घूम लिए, हमारे तो धक्के पूरे हो गए, हमारे तो बस की बात नहीं रही। तो संडे को वहां गुरुदेव का प्रोग्राम रखा हुआ था दिल्ली में ही, हमने एक जगह पे, वहां गुरुदेव की अच्छे गुरु भाई बहन थे उस टाइम पे, तो वो प्रोग्राम किया संडे को। और जो एक गुरुदेव का जो सामग्री एक वो बनवा रखी थी हमने, वो जो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन लगाते हैं ना, जी जी जी, स्लाइड होती है जो, वो बनवा रखी थी, ले रखी थी, तो उस पे प्रोजेक्टर से चला के वो दिखा, गुरुदेव का दर्शन की जानकारी देते वो सारा। और मेरे साथ गुरु भाई एक राकेश अग्रवाल जी हैं दिल्ली से, दिल्ली रहते हैं, जयपुर से। हम दोनों, हम ये राकेश अग्रवाल जी के भी छोटा सा फ्लैट, उनके पास कोई गेस्ट आए हुए हैं, और वो बोले कि ये गुरुदेव की जो सामग्री है ये प्रवीण जी आप अपने पास रख लो। मैं बोला मेरे को तो अभी खाली करने के आदेश हो चुके हैं मेरे कार्य का भरोसा नहीं। तो ठीक है भाई, आते आते हम ये सब डिस्कशन करते आ रहे हैं और घर पहुंच गए। मैं सोचा देखी जाएगी, जब और उठेगा तो ये गुरुदेव का ये भी उठ जाएगा, सारा सामान ये भी उठ जाएगा। सही बात है। आप रखो, आ जाओ, इसको यहाँ रखते हैं। हमने वो सारा सामान उतार के मेरे घर में उसमें रख दिया। आप विश्वास करें, वही सेम घटना हुई। शाम को ही मकान मालिक का फोन आ गया, बोले डॉक्टर साहब आप रहिए आराम से, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप आराम से रहो, मैं नहीं खाली करना आपको, और आप जब तक आराम से, मैं बता दूंगा कभी आगे तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इतने दयालु, इतने हाथ जोड़े, रोना आ गया, गुरुदेव भगवान कितने दयालु। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा ही सामान उठने वाला है, ये भी कहाँ रखूंगा मैं, और आपने ही वो सामर्थ्य दिया कि देखी जाएगी जो होगा, क्या पता प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु का जहाँ वास है वहां से हमारे को कोई डिस्टरबेंस नहीं आता, नहीं कर सकता। परिस्थितियां एकदम डिजोल्व हो जाती है, वहां से कभी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी कि एकदम से ऐसा कैसे परिवर्तन होगा। एक बंदा जो अभी तक तो बोल रहा था कि नहीं करना पड़ेगा, और अभी वो कह रहा है कि नहीं हाँ, रहो आराम से। सबके अंदर तो भगवान का वास है, गुरुदेव बैठे हैं सबके अंदर, परमपिता परमेश्वर ही सेटल करते हैं सबको, है ना। तो उनसे ही प्रार्थना करनी है, गुरुदेव भगवान आप ही जानते, आपके शरण में है, हम तो आपके बच्चे हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल, मैं गुरु भाई प्रोग्राम कोई और भाई बहन आना चाहते, जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो मंच पर स्वागत है। तो इस चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करना चाहे, कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन हो जो आज पहली बार जुड़े हों, तो वो कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़े, किस तरह से जुड़े, तो अपने विचार रख सकते हैं मंच के ऊपर। सरोज शास्त्री हैं, गुरु बहन खैरतल से जुड़ती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अगर वो कुछ बोलना चाहें तो। सरोज जी कृपया अपना माइक और कैमरा अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं एक छोटा सा सपना बताऊंगी मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। 4 दिन पहले, मैं दिन की बात है, तो मैं गुरुजी की स्पीच लगा के कान में लीड लगा के मैं सो गई, लेट गई सुनती सुनती। तो पता नहीं मेरी कब आंख लगी, तो मैंने देखा सपने में कि जैसे ये कलर वाली नहीं आती है लड्डू गोपाल की, छोटे कान्हा जी और एक बड़े जो हाथ में मुरली रखते हैं, दोनों यहाँ ऐसे यूं बेड पे रखी थी,
और जैसे ये कमरों की अलमारी नहीं रहती है, जी एक खाने में मेरे कपड़े रखे थे, वो कपड़े मैंने देखा कि अचानक वो कपड़े वहां से हट गए और वहां पे मैंने कान्हा जी को दोनों को बैठा दिए वहां पे। हम्म। इसका मतलब मैं समझी नहीं कि मैंने भगवान गुरु जी ने, ये बताओ आप। मतलब तो बहन जी साफ है, गुरुदेव 24 घंटे आपके घर पे हैं। गुरुदेव खुद कन्हैया के रूप में है, कल्कि के रूप में है, तो मतलब तो साफ ही है। 24 घंटे आपके घर बैठे हुए हैं, कान्हा के रूप में बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल के रूप में बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं बहुत जैसे अच्छी बात अब है, बहुत अच्छी अनुभूति है सपना आपका ये। बेड रेस्ट चल रहा है ना मेरा, तो मैं जी अब 24 घंटा गुरु जी को ज्यादा, पहले इतना नहीं करती थी, अब दोनों टाइम हाँ तो ध्यान भी कर रही हूँ और मंत्र भी कर रही हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के, गुरु जी मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। बिल्कुल गुरुदेव ही करेंगे। सघन मंत्र जाप आप करो, बेड रेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि आपको मौका मिला है, गुरुदेव ने बेड रेस्ट दिया है, तो इतना सघन मंत्र जाप करो कि आपकी सारी बीमारी दूर हो जाए। जी और कुछ कहना चाहेंगी? चलो जी, और कुछ ठीक कहना है चाहेंगी? गुरु जय गुरुदेव, भाई, जय गुरुदेव, और कुछ तो जय गुरुदेव। अब गुरु जी ठीक कर देंगे जब भी बताऊं। हाँ, आप तो सघन मंत्र जाप कीजिए और 2 टाइम ध्यान कीजिए, लेकिन बाकी आज गुरुदेव के जैसे ऊपर मैंने छोड़ दीजिए। आज मैंने जी ध्यान किया ना, तो मेरे जी को अक्सर गुरु जी ध्यान में मतलब रुलाते हैं, जैसे कि मैं रोने लग जाती हूँ जी। जब ध्यान करती हूँ ना, तो हाँ उसमें मतलब अपना आप ही मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और मतलब गुरु के प्रति मेरा ऐसा जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और एक पिता से अपने लिए बहुत ज्यादा अंदर से वो कर रही हूँ कि आप मुझे मैं आपको बुला रही हूँ, गुरु जी मेरे पास आ जाओ, ऐसा कुछ मेरे अंदर से भाव आता रहता है और मैं रोती रहती बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छी बात है, हूँ। ये और एक समर्पण है। ये भजन, हाँ एक ये भजन है, पता नहीं मेरे मन में अपना आप ही जुड़ के आया, इसको भी बहुत मतलब ध्यान में इसकी एक कड़ी गाती रहती हूँ। वो गुरुदेव की इच्छा है, जो भी शब्द प्रकट होते हैं सब ध्यान में गुरुदेव ही करवाते हैं। हाँ, तो ये आज ये तो आज ही हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप सुबह के सेशन में भी जुड़ा करो, 5 से 5:30 वाले में, तो और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा इससे। एक आप दिन जुड़ी थी फिर। हाँ सरोज जी, आप बने रहे। ललिता बहन कुछ कहना चाहती हैं। ललिता बहन, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन ने जो सपना सुनाया, जो अनुभूति बताई है, सेम वैसा ही सपना मेरी मम्मी को भी आया था। पहली बार गुरुदेव मम्मी को स्वप्न में दिखे थे। अब की बार जब हम जोधपुर आश्रम गए, तो वहां पे जब सोए थे तो रात को तब गुरुदेव दिखे कि गुरुदेव सोए हैं एक बिस्तर पे, और थोड़ी देर बाद देखते तो गुरुदेव नहीं है वहां पे, कान्हा जी सो रहे हैं। ऐसा उनको दिखा था स्वप्न में। सेम ऐसा ही कुछ सपना था, तो मुझे वो याद आ गया। पहली बार ही गुरुदेव दिखे थे और गुरुदेव ने खुद के भी दर्शन करा दिए और कान्हा जी के भी करा दिए। कान्हा जी के तो हमारे गुरुदेव बहुत दयालु है गुरु भाई। बिल्कुल 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 गुरुबहन, बहुत सुंदर और बहुत दिव्य अनुभूति है आप लोगों की, गुरुबहन दोनों की। चलिए जी, और गुरु सरोज भाई जी और वहां कुछ? से आने के बाद, जी वहां से आने के बाद जैसे मम्मी को एक प्रॉब्लम थी,
कि उनको जैसे बस में बैठते थे, बस में नहीं बैठ सकते थे वो, मतलब किसी व्हीकल में बैठते तो मतलब वो स्मेल नहीं होती तेल वगैरह की, वो चढ़ती थी। लेकिन वहां से आने के बाद गुरुदेव से प्रार्थना करी और ध्यान लगाया, जो कुछ भी, उसके बाद वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुकी है। ना तो किसी तरह की कोई दुर्गंध चढ़ती, पहले थोड़ी सी भी दुर्गंध होती थी वो चढ़ जाती थी, सिर में हेडेक होना और मतलब बुरा हाल हो जाता था। हर चीज में, फिर कपड़ों में भी, हर चीज में वही स्मेल आती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है। और एक बासी भोजन, जैसे रात का खाना हम सुबह खा लेते हैं बचा हुआ, वो नहीं खा सकते थे। उससे मतलब गैस बनती थी पेट में और सिर में दर्द हो जाता था। लेकिन अब वो समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई है गुरुदेव की दया से। बार बार जब प्रार्थना करी गुरुदेव से, वो समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। पिंकी जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन स्वागत है आपका मंच पर। पिंकी जी गुरु बहन, कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय दादा गुरुदेव। मैं अभी जस्ट की है और मैं तब से, कल का मेरा एक अनुभूति था, से मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था कि बेटी को एक प्रोग्राम में लेके गए थे, तो वहाँ पेरेंट्स अलाउ नहीं थे और इतनी धूप थी और वो ऑडिटोरियम बहुत दूर था मेरे घर से। फिर मैं सोचूं सुबह छोड़ के आऊं, फिर इसको लेने जाऊं इतने धूप में, तो पता नहीं क्या मेरा, मैं ऑडिटोरियम से, वो लोग बोले पेरेंट्स नहीं जा सकते अंदर, तो फिर पता नहीं मेरे सब चले गए। मेरे का मन में क्या आया कि नहीं ये लोग जरूर बुलाएंगे अंदर। तो मैं बाहर फिर थोड़ा देर रुक गई और रुकी तो फिर थोड़े देर में ही 5 मिनट में आया कि नहीं पेरेंट्स अलाउ है, आप लोग अंदर बैठ सकते हैं, इतने देर। तो मैं आप लोगों की अनुभूति सुन के मैं सोच रही थी बोलूं, लेकिन फिर मन में आया, बोले नहीं दूसरे दिन बोलो। तो अभी मेरे घुटने में इतना तेज दर्द हुआ अचानक से, मैं बैठे बैठे सब्जी काट रही थी, तो इतना मैं गुरुदेव की बातें सुन रही थी इतना ध्यान से, लेकिन अचानक इतना तेज दर्द हुआ तो मेरा ध्यान घुटने पे गया और मैं पैर को मोड़ी तो देखी इतना बड़ा कीड़ा मेरे पैर से चिपका हुआ था और मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं सेशन सुनने में कीड़ा किधर से आया, वो भी मैं किचन में बैठी हूँ। तो मैं बोली अच्छा, ही मतलब गुरुदेव ने घुटने में दर्द दिया, और वो भी ऐसा मेरा कपड़े का कलर का कीड़ा था, वो पता भी नहीं चलेगा। अभी देखा, मुझे लगा ये क्या चिपका है, फिर उसको हटा के फेंके। हम बोले गुरुदेव ने बैठे बैठे बुलवा दिया कि नहीं आज बोलना ही पड़ेगा। हाँ गुरुदेव कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं अपना, देखो। वही मैं सोच रही हूँ कि मतलब जिस पैर में वो कीड़ा चिपका था कम से कम 1 उंगली के बराबर था, मुझे कुछ भी पता नहीं, और उसी घुटने में इतना तेज दर्द हुआ कि मुझे घुटना मोड़ी तो कपड़ा थोड़ा सा सरक गया और देखी तो अरे ये तो बहुत बड़ा कीड़ा चिपका हुआ है। फिर मैंने, और जबकि सब्जी काट रही, तो सोचिए गुरुदेव कैसे हमारा मतलब ध्यान ये करते हैं। मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि क्या है। गुरुबहन हर पल हर क्षण ध्यान रखते हैं गुरुदेव हमारा। हम ही लोग समझ नहीं पा रहे हैं गुरुदेव को। गुरुदेव तो मतलब सांस सांस में भी बसे रहते हैं, लेकिन हम ही बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा देर में काम में भूल जाते हैं। जी गुरुदेव। वही कैसे कैसे हो रहा है, अभी जस्ट सेशन में बैठी हूँ, कुछ भी ध्यान नहीं है, और वो कीड़ा मतलब अंदर भी कपड़े में जा सकता था, लेकिन अभी पाँव पे ही था और इतना बड़ा कीड़ा था, और वो पैरों में इतना दर्द हुआ ना कि मुझे देखना पड़ा अरे अचानक दर्द क्यों हुआ। तो सोचिए कैसे गुरुदेव ने इशारा किया कि देखो कुछ है। सही बात है गुरुबहन। जय गुरुदेव। जय भाई, जय दादा गुरुबहन। हाँ जय दादा गुरु। डॉक्टर विनीता जी गुरुबहन स्वागत है मंच पे आपका। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिए क्योंकि हेलो टाइम भी हो रहा है। जी जय गुरुदेव। जी गुरुबहन। एक्चुअली मैं सिर्फ मैं सुनती हूँ ये सारा एपिसोड सुनती हूँ, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाती रेगुलर,
मैं सुनती सभी का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी गुरु परिवार हमारा ही गुरु परिवार है। तो जब मैंने ये मनोरमा मीना जी के हस्बैंड के डेथ का सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने गुरु रंगलाल जी गुरु भाई से पूछा उनके बारे में और मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो क्या हुआ क्या नहीं। मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे उनकी बेटी के। गुरु बहन इस बारे में अपन थोड़ा सा 5 मिनट बाद विचार करेंगे। अभी ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन करेंगे तो फिर इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे गुरु भाई जैसे गुरुदेव सभी की क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बताइए। अपनी बात शेयर करनी है पर्सनल तो वो हम रिकॉर्डिंग मेरा अनुभव यही है। मेरे जो अनुभव है वो बस ऐसे ही होते हैं कि मेरे अंदर जो प्रश्न चल रहे होते हैं वो गुरुदेव मतलब सेशन के माध्यम से ही दे देते हैं। तो उनके भी परिवार में जो भी उनकी रिश्तेदार जो भी थे सावित्री मीना जी उनके माध्यम से मुझे मतलब वो आंसर मिल रहे थे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी अनुभूतियां ऐसी नहीं होती कि में कुछ दिखता है, बट ऐसी होती हैं जो मेरे अंदर प्रश्न चल रहे होते हैं उनके मुझे आंसर मिलते रहते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ गुरुदेव ने उनके परिवार के जो भी मेरे आंसर मेरे क्वेश्चन जो चल रहे थे उन्होंने मुझे उनके परिवार के माध्यम से हर सेशन में वो देते चले गए। तो बस मुझे उसका दुख था तो इसीलिए मैं उनके बारे में बताना चाहती थी। जय गुरुदेव। चलिए आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सेशन का टाइम भी हो गया। मैं हिंगू जी गुरु भाई को निवेदन करता हूँ कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव।